हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म भी नहीं करता, उसे ज़ालिम के सुपुर्द भी नहीं करता, और जो अपने मुसलमान भाई की हाजत में मसरूफ़ होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत में मसरूफ़ होता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को किताबुल इकराह में ज़िक्र किया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। बतौर दलील के अहनाफ के नज़दीक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लेकिन महरम रिश्तेदार, गैर महरम रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार के आपस में मोहब्बत में फ़र्क होता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फ़र्क नहीं किया, फरमाया सब एक जैसे हैं कि अगर कोई बंदा कहता है कि तू अपनी बीवी को तलाक दे या तू शराब पी, वरना मैं इस अजनबी को रास्ते के गुज़रते किसी मुसाफिर को कत्ल कर दूँगा, तो अहनाफ के नज़दीक उसके लिए शराब पीना जायज़ नहीं है, इसलिए कि अजनबी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उसके मरने पर इसे दुख होगा। लेकिन अगर कोई मजबूर करता है कि भाई शराब पी या बीवी को तलाक दे या इस चीज़ को मुझे बेच दे वरना मैं तेरे भाई को कत्ल कर दूँगा, तो अब भाई को बचाने के लिए इसको ये काम करना जायज़ है, ये काम कर ले। और ये शरीयत ने फ़र्क रखा है, इंसान अजनबी को ख़रीदता है तो वो उसका ग़ुलाम है, लेकिन बाप को ख़रीदता है तो बाप ग़ुलाम नहीं बनता, बाप आज़ाद हो जाता है, इसलिए कि वो उसका रिश्तेदार है। महरम रिश्तेदार को ख़रीदने से वो भाई को ख़रीदा, भाई ग़ुलाम नहीं बनेगा, वो आज़ाद हो जाएगा। तो ये एक शरई मसला है, इख्तिलाफ़ी मसला है। उसके ज़िमन में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मुसलमान दूसरे मुसलमान पे जुल्म नहीं करता, जुल्म जिस्मानी तौर पे भी नहीं करता और इसी तरह माली तौर पे भी नहीं करता, और इसी तरह हुकूक के एतबार से जो उसका हक़ है उसे भी गसब नहीं करता। सिर्फ यह जुल्म नहीं है कि इंसान उसको मारे, जुल्म का मतलब यह है कि उसका कोई भी हक़ जो है वो खुद नाजायज़ गसब नहीं करता। अगर माल उसका खा गया, जायदाद उसकी खा गया, मारा नहीं है, अखलाक से पेश आता है लेकिन उसका हिस्सा नहीं दिया, तो ये तो जुल्म हो गया। जुल्म का मतलब यह होता है कि दूसरे मुसलमान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, चाहे ज़बान के ज़रिए पहुंचाया जाए, चाहे हाथ के ज़रिए पहुंचाया जाए, चाहे उसका हक़ गसब करके पहुंचाया जाए। अगर कहीं दो बीवियां हैं, जिस तरह अक्सर बाज़ जगहों पे पाया जाता है कि पुरानी बीवी को छोड़ देते हैं, नई को ज़्यादा टाइम देते हैं, ये पुरानी का हक़ गसब है। अब उसको ख़र्चा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन वक़्त एक को कम दे रहा है, तो यह भी उस पर जुल्म है। दोनों को बराबर का वक़्त दिया जाए। तो किसी भी तरह से किसी मुसलमान पर जुल्म करना, मर्द हो या औरत हो, यह मुसलमान की हक़ नहीं है। मुसलमान जो है वो अपने भाई पे जुल्म नहीं करता और जालिम के सुपुर्द भी नहीं करता। उलमा ने इसका यह मफ़हूम बयान किया कि कहीं मुसलमान पे जुल्म हो रहा हो तो दूसरा मुसलमान खामोश नहीं रहता, बल्कि उस मज़लूम की मदद करता है, कि खामोश नहीं रहता कि जालिम है वो जाने, उसके काम जाने। जिस तरह आजकल हमारी अक्सर आदत बन गई कि कहीं भी लड़ाई होती है तो हम छुड़ाने भी नहीं जाते, हम कहते रहने दो यार, उनके आपस का मसला है। एक जालिम होता है, दूसरा मज़लूम होता है, हम छुड़ाने, इंसाफ देना तो दूर की बात है, छुड़ाने भी नहीं जाते। नहीं, मुसलमान का ये काम है कि कहीं मुसलमान पर जुल्म हो तो वो जालिम के छोड़े ना, बल्कि बीच में घुसकर उसको बचाए। जुल्म से बचाना किसी भी तरह से, अगर कोई किसी का हक़ खाता है और ये उसका हक़ दिला सकता है तो ये उसका हक़ दिलाए। जिस तरह महल्ले में बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी महल्ले वाले मान के चलते हैं, या बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, बाज़ अजीज़ व अक़ारिब ऐसे होते हैं कि जो बड़ा होने की वजह से, रुतबा होने की वजह से या मालदारी की वजह से, किसी भी वजह से बात मजबूरन मान लेते हैं। तो ऐसा बंदा जब देखे कि भाई ये दूसरे का हक़ खा रहा है तो वो दूसरे का हक़, जो मज़लूम है उसको हक़ दिलाए। यह नहीं कि चलो ठीक है उनका आपस का मामला है, नहीं, जो मुसलमान किसी को जुल्म से बचा सकता है किसी भी तरीके से, तो उस पर लाजम है कि दूसरे मुसलमान को जुल्म से बचाए। और तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान की हाजत को पूरा करता है तो अल्लाह उसकी हाजात को पूरा करता है। किसी की कोई ज़रूरत है
तो जब तक मुसलमान उसकी ज़रूरत में लगा रहेगा कि मैं इसकी इस काम को, इस ज़रूरत को पूरा करूं, तो उसकी ज़रूरियात में अल्लाह लगा रहता है कि अल्लाह उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। ये बहुत बड़ा है। किसी मिसाल के तौर पर किसी गरीब का घर नहीं है, किराए के मकान पर रहते हुए वो बहुत तंग है। अब कोई मालदार ये चाहता है कि दोस्त अहबाब से फ़ंड करके कोशिश करके इसको घर ले दूँ। अब जितना अरसा वो कोशिश में लगा हुआ है, कुछ खुद जमा करता है, दोस्त अहबाब से जमा करता है, ये एक मुसलमान की मदद के लिए। या कोई बीमार है, उसके इलाज में अपने दोस्त अहबाब से ख़ुद तावन करता है, दोस्त अहबाब से कोशिश करता है कि इस बंदे के इलाज में ख़र्चा ज़्यादा है, घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते, चलो हम सब मिल के करें। तो अब ये जो तावन करने के लिए जो कोशिश में लगा हुआ है, या किसी की कोई भी ज़रूरत है, किसी को नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश करने के लिए जा रहा है, तो जब तक किसी के काम में इंसान लगा रहता है, दूसरे मुसलमान के किसी भी हाजत में इंसान लगा रहता है, तो उसकी ज़रूरियात को अल्लाह पूरी करता है। हर बंदी की ज़रूरत होती है, अमीर हो गरीब हो, हर एक की कोई ना कोई हाजत ऐसी होती है कि जिसकी अल्लाह के यहाँ मोहताज इंसान होता है। हर बंदा ऐसा तो नहीं कि उसको कोई ज़रूरत ना हो। तो जब इंसान दूसरों की मदद में लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो उसकी ज़रूरियात हैं अल्लाह उनको पूरी करता है, और अजर भी बहुत ज़्यादा है। एक हदीस में मौजूद है कि जो किसी मुसलमान की मदद के लिए निकलता है तो अल्लाह इतना अजर अता फरमाते हैं जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना या दिन रात अल्लाह के रास्ते में इबादत करना। एक बंदा किसी मुसलमान की मदद में लगा हुआ है, दूसरा बंदा दिन को रोज़े रखता है, रात को नवाफिल पढ़ता है, दोनों का सवाब अल्लाह बराबर कर देता है। हालांकि ये रोज़ा इसने नहीं रखा, इसने रात को इबादत नहीं की, लेकिन ये किसी की मदद में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि इसका ये काम हो जाए। तो इसका ये मदद के लिए फ़िक्र में रहना, मदद के लिए कोशिश करना, ये इबादत गुजार से भी ज़्यादा सवाब बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।